आज सवाल का जवाब है। मेरे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, हमारे स्कॉलर्स जो मौजूद हैं, वो डॉक्टर सरवत अस्करी, मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार अली गिलानी साहब एंड मुफ्ती मोहम्मद अफनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, सो सबसे पहला सवाल मैं अपना सवाल पूछूंगी। सही है, मेरे जहन में बहुत ये हम लोग जो इतने दिन एक साथ गुजरे हों, हमने ज़कात के बारे में भी काफ़ी बातें पूछी हैं। मैं जब शो के ट्रांसमिशन के बाद घर जाती हूँ तो मेरी दोस्तें, उनकी अम्माएँ, मेरी बहनें सब मुझसे सवाल करती हैं, तो मैं वो सारे सवाल अपने जहन में जमा करके आती हूँ कि भाई आज मैं पूछूंगी। मुफ्ती साहब मुझे बताएं, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है, ये बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं, फिर भी किसी के पास प्रॉपर्टी है और उसने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें ली हुई हैं, वो उसमें रहता नहीं है, बस वो रखी हुई है, ना उसको किराए पे दी हुई है, तो क्या जितनी भी प्रॉपर्टी उस इंसान के पास है उस पर ज़कात बनती है? प्रॉपर्टी के मामलात में किस तरह ज़कात देखिए, माल तिजारत जैसा भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, माल तिजारत से मतलब बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी चीज़ ली हो। इवन कि अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए बाउल जिस तरह यहाँ रखा हुआ है, इसको भी लिया है और ये आपके उस बिजनेस पर्पस में आके और निसाब पूरा हो जाता है, साल गुजर जाता है इस पर, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं, लाज़िम अगर हम बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, तो ये सिर्फ नहीं, रखा हुआ है तो नहीं, भी उसकी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू है, उस पर साल पूरा होता है, तो ज़कात आप होती उसको है। बेचेंगे नहीं, फिर भी आप पर उसके ऊपर उसकी कीमत पर, कुल कीमत पर जो मार्केट वैल्यू है, उस पे आपका आपने 2.5% होगा। ज़कात देनी फर्ज है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ये चीज़ अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर के लिए रखी हो कि कल को कभी अगर ज़रूरत पड़े या बच्ची के लिए जो भी, तो उस पे भी है? नहीं, उस पर नहीं। अगर आपने इसलिए रखी हुई है कि मैं अपनी बेटी को तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ, अब बेटी मालिक हो गई, अब बेटी की मर्जी है कि वो कहती मेरा फ्यूचर सिक्योर, बेचने की नीयत नहीं है। नहीं है। जब तक बेचने की नीयत नहीं होगी उस वक्त तक उस पर ठीक है, ज़कात नहीं जैसी होगी। नियत आ जाएगी कि मैं क्यों अब कभी फिर नीयत बेचूंगा। आने के बाद फिर साल गुजरना लाजिम है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। सही। जब नीयत आएगी, साल गुजरेगा, फिर ज़कात फर्ज है। ठीक है, सही है जी। मैं अफनान साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आज आवाज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि कल तबीयत डाउन थी, तो अच्छा। मैं दो बातें इसके अंदर ऐड करूंगा। पहली बात ये कि इन्वेस्टमेंट जो पर्पस होता है, इसके दो मकसद होते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब ये है कि मैंने ये जगह खरीदी, मुझे जैसे ही ग्राहक मिलेगा मैं इसको बेच दूंगा, इस पे तो ज़कात है, ये रखी हुई है ना, इसकी मौजूदा वैल्यू पे ज़कात है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि पैसे महफूज हो जाएं बस। अभी बेचने का इरादा नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी, नफ़ा अच्छा मिलेगा तो बेच दूंगा, वरना पड़ा हुआ है, इस पे ज़कात नहीं है। दोनों बातें अलग अलग क्लियर हो गई। एक ये कि मैंने हर हालत में ही बेचनी है, एक ये कि बेचनी नहीं है अभी, अगर अच्छे पैसे मिले या ज़रूरत पड़ी तो फिर बेचूंगा, फिर ज़कात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अगर एक घर ख़रीदा और मेरा मकसद ये मैं बेचूंगा, तो उस पर ज़कात है जब तक मेरी बेचने की नीयत है। अगर मैंने नीयत ख़त्म कर दी, मैंने ख़रीदते वक्त नीयत की कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, लेकिन बाद में नीयत तो यार नहीं बेच रहा मैं, अभी हालात मार्केट वैल्यू सही नहीं है, मैं अब नहीं बेचूंगा, अब इस पे ज़कात नहीं है, ज़कात ख़त्म हो गई। सही। इसी तरीके से मैंने ये घर लिया, मैंने ये सोचा मैं अपनी बेटी के लिए ले रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा अब मैं इसको बेचूंगा, तो अब इस पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, लेते वक्त नीयत हो बेचने की और वो नियत बाकी रहे कंटिन्यूसली। अगर वो ख़त्म होती है, कहीं ड्रॉप होती है, कहीं नियत आपकी बदलती है, तो ज़कात ख़त्म हो जाएगी। ये तीन बातें, दो बातें। अच्छा, जब पहले ये मतलब इसका मतलब ये मिसकंसेप्शन था जो हमारे जहनों में होता था कि एक चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं उस पर ज़कात नहीं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा उस पर ज़कात है। पहले ऐसे हम सुनते आते थे, तो ये मिसकंसेप्शन था जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं ज़कात के बारे में सुनते थे। आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप महंगी से महंगी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप अगर ज़कात नहीं है, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है। एक घर है, आप बहुत महंगे घर के अंदर रह रहे हैं, तो वो आपकी हाजत असलिया में दाखिल है, उस पर आप पर ज़कात नहीं है। सही। एक नहीं, आपके पास 10 घर हो, आपने सोचा मैं 5 दिन यहाँ रहूंगा, 10 दिन यहाँ रहूंगा, उस पे भी नहीं है। आपके पास 80 जोड़े हों, आप पहनने की नीयत से रखे में कोई ज़कात नहीं है। जब ट्रेडिंग पर्पस आ जाता है कि मैं मुनाफा कमाऊंगा, और आप कह रहे हैं मुनाफे पे सिर्फ ज़कात नहीं बल्कि पूरी वैल्यू पे ज़कात होगी, मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। एंड दिस इज अगेन 2.5% ना? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपा, आपके लिए सवाल यहाँ कोई कर रहा है कि क्या जुम्मा के दिन लोग, जैसे हमने कल झाड़ू वाली बात की, तो क्या जुम्मे के दिन कपड़े धोना मना है या नहीं धोने चाहिए, इस तरह की कोई बात? हाँ, उमूमन हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जी जुम्मे के दिन वॉशिंग मशीन ना लगाओ, ज़रा कपड़े वपड़े जमा ना हो। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हम कपड़े धोने में और घर के कामों में मशगूल हो जाएं और जुम्मे की नमाज की अफजल तरीन सातें और नमाज का टाइम गुजर जाए और हम उसी में फंसे रहें। तो बेहतर ये है कि आप जुम्मे से 1 दिन या 2 दिन पहले धो लीजिए, ताकि जुम्मे का दिन आपको इबादत इलाही को ऐसा कुछ हमारे दीन वगैरह में मना नहीं किया, बस ये बेसिक्स ही है कि आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में रहें। अच्छा
मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि जान नमाज को धोते वक्त उसका पानी क्या उसका ख्याल करना चाहिए, तो हमने धोया है तो पानी उसका किधर जाए, किस तरह, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जाए नमाज बस वो एक कपड़ा है, उसके ऊपर बैठकर आप नमाज पढ़ते हैं। अब पुराने लोग जो है वो कुछ ज़्यादा वो तकवा गुजार हमने देखे हैं, ऐसे होते थे कि वो जाए नमाज के पानी को संभाल कर रखते थे, यानी किसी ऐसी जगह फेंकते थे दरख्त वगैरह पर, तो वहाँ मौके भी मैसर होते थे। अब यहाँ पर हम दरख्त कहाँ ढूंढें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जाए नमाज के पानी को उसको धोएं। ये इवन जस्ट एक कपड़ा है, एक मिथ है। जैसे ओके, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चादर है तो मैंने उसे बिछाया, वहाँ नमाज पढ़ ली। सही नबी सही। पाक अलैहिस्सलाम इसी मकसद के लिए अपने पास चादर रखा करते थे। आप अलैहिस्सलाम की ये एक जो है सिफत ये भी है, या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल यानी चादर ओढ़ने वाले। तो एक चादर है, बस उसको आप नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है या मुस्तहब भी नहीं है कि आप उसका पानी जो है किसी अच्छी जगह पर डालें। ठीक है जी, मेरे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सना आप? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मेहरून साहब बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, बहुत अरसे बाद आप चैनल पे आई हैं। थैंक यू सो मच। महरीन बात कर रही हैं? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इस्लामाबाद से। जी मेहरुन्निसा, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरे पास जो है एक गाड़ी है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, और दूसरा मेरी कौमी बचत में कुछ पैसे हैं जो मंथली उनका प्रॉफिट आता है, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्या मुझ पर ज़कात लगती है कि नहीं? ओके जी, हमारे साथ यहाँ मुफ्ती अफरान साहब मौजूद हैं। जी, पैसे कितने हैं? अच्छा, ये पूछना चाहिए कि नहीं? कह रही प्रॉफिट आ रहे, ग्राफ बताते हैं। देखें, इसके इन्होंने कहा कि मेरे पास एक बाली है, तो सोने की बाली छोटी सी भी हो वो 1 लाख तकरीबन बन जाते हैं, 1,04,000 रुपये निसाब है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि कौमी बचत स्कीम में भी इन्होंने पैसे रखवाए हैं। अगर इन दोनों की मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती है, यानी तकरीबन 1,04,000 रुपये जो आज बनती है, तो इनके ऊपर 2.5% निकालना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक बात है कि कौमी बचत आई स्कीम थिंक से गाड़ी कहा था, एक गाड़ी है मेरे पास। बाली कहा था, गाड़ी का गाड़ी 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 का कहा था यूज़ करती हूँ। अच्छा, हाँ, गाड़ी। अगर गाड़ी का कहा है, गाड़ी इस्तेमाल करती हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। बस ये कि आप कौमी बचत स्कीम में जो पैसे हैं वो देख ले। इसके अलावा जो है हाथ में अगर पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, कैश है, नकद रकम है या सोना चांदी है, अगर वो है और उसकी मालियत 1,04,000 रुपये तक पहुँचती है तो ज़कात आएगी, वरना नहीं आएगी। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद आपके कॉल्स लेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी कॉल्स लेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।